ध्यायेम कृष्णं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व ब्रह्मरुद्रादि वंदित पाद पीठ जगत अभिनय निमित्तोपादान कारण राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंद में तथा रस में नाम के बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण होना, मंगल होना, आनंदित होना अत्यधिक असंभवतम बात है। अतः हमको अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर और चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक में लगाते हुए उनको सततः आनंद से दंडवत प्रणाम नमस्कार आदि करें। अब नाम लेते हुए कथामृत का रसास्वादन करें। कल का प्रसंग था व्यास जी अपनी पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी के गर्भ में राशेश्वरी रानी के करार बिंद पर अवस्थित लीला सुख नामक जो अत्यंत रहस्यों को जानने वाले हैं उनको आदेश मिला हुए भगवान शंकर जी के द्वारा अमर कथा का पान कर माता जगदवंदिया वैष्णवी देवी के गर्भ में विराजमान है। 12 वर्ष हो गए गर्भ के कठिन भार से विमुक्ति प्राप्त करने के लिए माता श्री बिटका जी ने श्री वैष्णवी देवी जी ने अपने प्राण वल्लभ वेद प्रणेता पुराण प्रणेता महाभारत प्रणेता अर्थात भगवान के ही एक अवतार हैं अपने पति श्री वेदव्यास जी से विनम्र प्रार्थना की। आप तो सब कुछ जानते हो, आप में अब ब्रह्म में कोई अंतर नहीं दिखता, ऐसे विज्ञ विद्वान का मत है। मैं भी जानती हूँ आप जंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा या किसी अनुष्ठान के द्वारा मेरे गर्भ के बोझ को हल्का करने का प्रयास करें। आपने कहा देवी
आप शांति के साथ विराजिए, मैं अभी करता हूँ। आपने उस आसन पर आपको कहा बैठो, उसका आसन है। पूर्वाभिमुखी होकर श्रीमती व्यास पत्नी वैष्णवी देवी जी बैठ जाती हैं। 12 वर्ष का गर्व है। मन ही मन श्यामा श्याम के मधुरतम नाम का जाप कर रही हैं। इधर श्रीमान वेदव्यास जी ने नाम के द्वारा हाथ में जल लेकर अपनी पत्नी के उदर पर अर्थात गर्भ पर सिंचन किया और नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान योग में क्या देखा? मेरी पत्नी के पेट में विलक्षण श्यामला सलोना एक बालक है, मुस्कुरा रहा है। पद्मासन लगाकर अपने नेत्रों को बंद कर अपने प्राण वल्लभ नित्य मोहन महल में विराजमान राधा मोहन के अलौकिक झांकी के दर्शन करते हुए उनके जुगल नाम महामंत्र का अर्थात राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का धीरे धीरे शनै शनै गर्भ में ही जाप कर रहे हैं। आपने अपने पुत्र अलौकिक रूप धारण करके जो आपकी पत्नी के पेट में विराजमान है, उनका ध्यान अपनी ओर वेदव्यास जी ने आकृष्ट किया। श्रीमान व्यास जी ने कहा, संस्कृत में पिता वेदव्यास जी, पुत्र श्री सुखदेव जी, इन दोनों की बातचीत प्रारंभ हुई। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, गर्भाद विनिसर विनाशय दुख जालम मात्रे सुखम वितर वर्धय च अनुरागम। हे गर्भस्थ अलौकिक विज्ञ समझदार दर्शनीय आत्मविद बालक, हम तुमसे आदेश समझो, निवेदन समझो कर रहे हैं कि गर्भ से निकलो, अपनी माता का दुख दूर करो, हम सबों को अनुराग का वर्णन करो। तुम बाहर आओगे तो बातचीत होगी, बड़ा आनंद आवेगा। अपने पिता श्री वेदव्यास जी की संस्कृत में वाणी श्रवण कर श्रीमान उस विज्ञ बालक ने अपनी माँ के पेट से संस्कृत में कहा, गर्भे निवास मपहाय महिर न जामी, गर्भे निवास मपहाय बहिर न जामी। क्यों? जस्मिन गतस्य मुप सरस्वती विष्णु माया। हे ब्रह्मवेत्ता, परम विज्ञ बुजुर्ग, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम अपनी माँ के गर्भ को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आओगे? बाहर आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की अघटित घटना पटियसी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था भगवती माया हमको दबोच देगी, हमको परेशान करेगी। इसीलिए मैं अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। तो श्रीमान वेदव्यास जी ने कहा, भाई माँ के गर्भ में तो जगह थोड़ी रहती है, बहुत कठिनतम यातना प्राप्त होती है। तुमको कष्ट नहीं होता है? नहीं नहीं, हमको कष्ट का तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? मैं यहाँ अपनी माँ के पेट में पद्मासन लगाकर बद्ध्वा समाधि मधुना हृदयाब्ज कोशे ध्यायामि कृष्ण चरणाम्बुरुहामि वै
मैं अपनी माँ के परम पावन पवित्रतम चतुर चारों तरफ से अलौकिक खुशबू आ रही है। वहाँ पद्मासन लगाकर भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद से निर्झरित अमृतोपम रस का रसास्वादन कर रहा हूँ। उनके ध्यान में मस्त हो रहा हूँ और उनका नाम का जाप कर रहा हूँ। हमको बड़ा आनंद आ रहा है। अपने पुत्र के गर्भावस्था से ही अलौकिक संस्कृत में बातचीत को श्रवण कर, वार्ता को श्रवण कर, भाषा को श्रवण कर परम विद्वान भगवान के ही अवतार हैं श्री वेदव्यास जी ने सोचा कि गर्भावस्था में यही यह बात करता है, ऐसा मधुर शब्द उच्चारण कर रहा है संस्कृत भाषा का, यदि बाहर आएगा कितना आनंद आएगा। आपने कहा बाहर से श्री वेदव्यास जी कहते हैं अपनी पत्नी के पेट में जो बच्चा बैठा है बड़े आनंद के साथ जोर नाम महामंत्र का कीर्तन करता, जोर सरकार के दर्शन करता, मस्त में है। जबकि भागवत जी के तृतीय स्कंद के 30 या 31 अध्याय में गर्भवत जीव की दुर्दशा का वर्णन प्राप्त होता है। 7 महीना में बहुत कष्ट होता है। तब भगवान सर्वेश्वर श्याम चंद्र वहाँ प्रकट हो जाते हैं। 2 महीना तक जीवात्मा परमात्मा में बातचीत होती रहती है। ये सारी बातें होती हैं। कष्टमय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानु दर्शनम है। माँ के गर्भ में जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, जो यातना होती है, कहीं दूसरी जगह नहीं होती। अब वहाँ वह बालक बैठ करके अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा है। वेदव्यास जी को इतनी आसक्ति हो गई, अभी देखा नहीं अपने बालक को, बालक अपनी पत्नी के पेट में है। तब वो क्या कहते हैं, नांगी करोषि वचनम सुत चेन्मत्वम मंतास्य कस्य वचनम सुत तद्वदन वदत्वम। हे बालक, हे पुत्र, हे सुत, यदि तुम मेरी बात मान करके माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ सकते हो, ऐसा कोई है जिसकी बात मानकर तुम अपनी माँ के उदर से पेट से बाहर आ सको? तो हाँ, एक हैं। कौन से बताओ, मैं उनको ले आऊँगा। तो कहते हैं भीतर से गर्भ से ही श्री सुख जी महाराज माया वशस्य भवतो वचनम न मन्ये स्नेहेन जद सुतेति मूर्प्रवेशी। आपकी वाणी पर मुझे विश्वास नहीं है, आपने मुझको देखा भी नहीं है, और शुद्ध शुद्ध पुत्र पुत्र बालक बालक कहते हो, तो आपका तो बाहर निकलो, भगवान की माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हम कैसे विश्वास करें? आपने हमको देखा तक नहीं है। इतनी आसक्ति मेरे प्रति हो गई है, आप पूर्ण विद्वान हो, आपने एक ओंकारात्मक वेद को 1 लाख मंत्रात्मक 4 वेदों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में। अत्रहीन श्रुति गोचरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर शूद्र जाति तथा स्त्रियों का प्रवेश वैदिक मंत्रों में नहीं होगा। यह समझकर आपने सोचा हमारा अवतार हुआ है, हम प्रकट हुए हैं जागतिक जीवों के कल्याण के लिए, लेकिन सीमित हो गया, ये पक्षपातपूर्ण बात हो गई। तो उन्हीं मंत्रों को मंथन करके आपने 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। श्रीमान, अंदर से जो बच्चा वह कह रहा है किसको? अपने पिताजी को। इनका नाम भविष्य में सुखदेव जी होगा। आपने कहा देखिए 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया आपने, उसके बाद 3,82,000 श्लोकात्मक 17 पुराण बना डाले,
अशुद्धावस्था में जब गुरुमुखी हुए आप, जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं जीव लेता है तब तक समस्त शास्त्रविहित कर्मों का संपादन करने के बावजूद भी सब निष्फल हो जाते हैं। मंत्र के बिना शरीर छूट गया तो पशु की जोनी मिलती है। आप इतने बड़े विज्ञ विद्वान, मुझको आपने देखा नहीं, फिर आप बेटा बेटा पुत्र पुत्र सुत सुत कहते हो, इसलिए आपकी बात पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। तब आपने कहा ठीक है, किसकी बात मानोगे? बताते हैं, मैं उनकी बात मानूंगा जन्माया भ्रमति संसृति जीवलोके, जिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर की बलवती माया से प्रेरित होकर के जीव अनंत जन्म चक्र काटता है। कारण देखिए, इस संसार में ये है, संसार संस्कृत शास्त्र में प्राप्त होता है, दुखालयम अशाश्वतम खलु इदम शरीरम, दुख का ही घर है और क्षणभंगुर है, नाशवान है। जैसे यहाँ कोई आवेगा 9 से 10 बजे तक, भागवत जी के ऊपर जो प्रवचन चल रहा है उसको सुनेगा ना। यहाँ सोचेगा हमको रामायण की पुस्तक मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ कोई कहे इतिहास की पुस्तक मिले, कोई अन्य पुस्तक मिले, नहीं मिल सकती। ठीक इसी प्रकार से एक दृष्टांत है, शरीर दुख का घर है, क्षणभंगुर है। शरीर ही नहीं है, संसार ही दुख का घर है, दुख का आलय है, दुख का निधान है। उसमें आप सुख ढूंढोगे, कहाँ से मिलेगा? सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जहाँ से आप आए हो, भगवान के पास आए हो। भगवान सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शांति के स्वरूप हैं। आया है गोस्वामी जी, जगत बंदी, लोक पावन, महामना, राम भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान श्याम सुंदर आनंद के समुद्र है, शांति के समुद्र है, सुख के समुद्र है। आपने क्या किया? जैसे एक लोटा नहीं है, लोटा में पानी भरा है, उसमें आपने एक तिनका यूं कर दिया, उसमें थोड़ा पानी लगा हुआ ना, बूंद, एक बूंद पानी है। ठीक इसी प्रकार से दृष्टांत दे रहा हूँ, भगवान श्याम सुंदर सुख के, आनंद के, शांति के समुद्र हैं। उस आनंद के समुद्र में से एक बूंद निकाली, उसको अनंत ब्रह्मांड में फेंक दिया। वह सुख केवल मोहनदास जी या पुजारी बाबा या हनुमान दास जी को मिले, ऐसी बात नहीं है। या मिथिला कुंज अंदर जितने हैं उन्हीं को एक आनंद की एक बूंद मिथिला कुंज में रहने वालों को मिले, यह भी नहीं है। वृंदावन में रहने वालों को मिले, यह भी नहीं है। मथुरा जिला में रहने वालों को मिले, यह भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं लगभग 24 करोड़, उनको मिलेगा, यह भी नहीं है। 1 अरब 35 करोड़ लोग भारतवर्ष में, उनको ही मिलेगा एक बूंद का जो आनंद है, वह यह भी नहीं है। देखिए, लगभग 7 अरब मनुष्य हैं, लोग हैं धरातल पर वर्तमान में। उन सबों के लिए ही एक बूंद अमृत का, यह भी नहीं है। अनंत जीव हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, उन सबों के लिए ही एक बूंद है। भला बताइए, तो सुख कैसे मिलेगा आपको? दुख ही दुख है। सुख चाहते हो, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लो, अर्थात सांस सांस पर नाम निकले, यह प्रयास करिए, आप सदा सुखी रहेंगे। नाम अमृत का रसास्वादन करने वाला सदा सुखी रहता है।
श्री सुखदेव जी ने कहा, मायापति ही यदि मुझको यहाँ आकर के कहें मेरी माया तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं मायापति की बात मानकर अपनी माँ के पेट से निकल सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं निकलूंगा। श्री सुखदेव जी, जिनका नाम होने वाला है, अपनी माँ के पेट से संस्कृत भाषा में अपने पिता वेदव्यास जी से कहा। उन दिनों में भगवान द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान थे। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अनेक कल्प की कथा श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। ठाकुर जी की कृपा क्या लीला होती है। अब कहाँ बद्रिकाश्रम से हम लोग गए थे, अभी हरिद्वार का कुंभ था। हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी ने कहा हरिद्वार चलिए ऋषिकेश। हमने एक दिन दो दिन मना किया, मैं देखा इनको कष्ट होगा, चलो तो चलो। हम गए ऋषिकेश। श्री सीता झूला, श्री लक्ष्मण झूला, श्री राम झूला, दर्शन कर लिए, बस हो गया। पहले भी किए थे कभी। वहाँ लिखा हुआ था 300 किलोमीटर बद्रिकाश्रम, 300 किलोमीटर, और वहाँ से 12 या 36 किलोमीटर उत्तर, बद्रिकाश्रम से 36 किलोमीटर उत्तर वेदव्यास जी का आश्रम, जिसका नाम है सम्याप्रास। उधर से ही महात्मा जाते थे पहले कैलाश, कैलाश से भी लोग आते थे कहाँ, श्री बद्रिकाश्रम के पास। अब मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर द्वारका जी, लगभग 1300 किलोमीटर। 3.5 ये रख लीजिए, 13 3 16, 1600 किलोमीटर वेदव्यास जी को जाना होगा कहाँ, द्वारका। द्वारकाधीश को लाना होगा, वो कहेंगे गर्भस्थ बालक को तब निकलेंगे। कितने दिन लगेंगे? उन दिन उनके पास तो न कार थी, न जीप थी, न और कोई सवारी थी। लेकिन एक देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनके पास एक विलक्षण सवारी होती है। इन सबों से आजकल जो हवाई जहाज चलती है ना, चलते हैं, इन सबों से तीव्र गति से जाते हैं। हवाई जहाज में ईंधन लगता है जिससे चलता है, गाड़ी में भी डीजल लगता है, बस कार जीप आदि में तो डीजल पेट्रोल लगता ही लगता है। इनके पास कहाँ डीजल पेट्रोल आवेगा। डीजल पेट्रोल तो आप लोगों ने राधे राधे किया, भी उन दिनों में तो था नहीं। तो क्या था, उनके पास में एक रथ था जिसमें कुछ नहीं खर्चा होता था। उसका नाम था मनोरथ। मन एव रथ जैसा हम ते मनोरथ था। मन में आया, चलो द्वारका जी के द्वारकाधीश के पास चलें। पहुंच गए द्वारकाधीश के पास। ऐसा है आजकल, मन में तो आ गया, जिसको आपने देखा है, हमने देखे हैं। मन में आया, रामेश्वर जी पहुंच गए, रामेश्वर जी को दर्शन कर रहे हैं, कर लिया दर्शन। गए हैं तब ना, जाने के उसका दर्शन होगा। हम आपके घर पश्चिम बंगाल नहीं गए, हम कैसे देख जाएंगे वहाँ? मन से भी नहीं जा सकते। परशुराम कुंड हम नहीं गए, नागालैंड में है, हमारे पुजारी हुआ गए हैं। अब यदि वो ध्यान से करेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। हम तो लाख प्रयास करेंगे मन से, तभी नहीं जा सकते। इस जन्म में आप जहाँ जहाँ गए हैं, मन के द्वारा आप जा सकते हो। जहाँ नहीं कि वहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी को कष्ट दे करके उस कष्ट से 1000 गुना ज्यादा अपने बच्चे को देखने की अभिलाषा हो गई। संस्कृत में बातचीत जो हुई,
बड़े आनंद से पहुंच गए। द्वारकाधीश सिंहासन से तुरंत नीचे उतरे, सिंहासन बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, शरणामित लिया। देखिए ऐसा आया है, आपसे बड़े जो आते हैं, आप बैठे हैं, उनको देखते ही आपके प्राण हलचल हो जाते हैं। उठ करके उनका स्वागत करना, नहीं करने से हो सकता है प्राण निकल भी जाए। शास्त्रीय वचन भगवान श्री कृष्ण तो चरती श्रेष्ठ तत्त उतरो जन, उनको इन क्रियाकर्म से कुछ लेना देना नहीं है। यदि वही नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? इसीलिए उन्होंने सिंहासन बिठाया, फिर वेद व्यास के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, सबों को दिया, ऐसा समझिए, चंदन लगाया, माला धारण कराई, आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया, विधिवत। भगवान त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश श्रीमान, दोबारा नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावधान, आसन बदल लीजिए। श्रोताओं, रामकृष्ण के परम मंगलमय चरित्रों को श्रवण करते करते नींद बहुत जल्दी आती है, इसलिए श्रोताओं को सावधान करते हुए कहते हैं, सुनने वाले बहुत है ना, आसन बदल लीजिए, नींद चली जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय जी श्रीमान भगवान सब कुछ जानते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं बड़े विनीत भाव से। हे जगत बंधु, हे पतित पावन, हे वेद भाष करता, उस समय में आपका यहाँ द्वारका में पदार्पण होना किसी विशेष उद्देश्य दर्शाता है। हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, आपका पदार्पण किस उद्देश्य से यहाँ हुआ। यह बात सुनकर श्रीमान भगवान वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के शिष्टाचार को देखकर अश्रु विमोचन करते। द्वारकाधीश, हम सब कुछ जानते हैं, आप तो जानते, मेरी पत्नी के गर्भ आज 12 वर्ष हो गए हैं, गर्भ के भार से बोझिल हो गई। मुझसे कहा, मैंने व्यवस्था की, गर्भवत बालक से कहा निकलो। उसने कहा संस्कृत भाषा में, बहुत देर तक बात हुई। वो कहता नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। मैंने कहा भगवान मैं कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बोले नहीं नहीं, आपने हमको देखा ही नहीं, देखा है नहीं, केवल बातचीत हो रही है, उसमें मेरे प्रति इतनी आसक्ति आपकी हो गई, बेटा बेटा कहते हैं, पुत्र पुत्र, सुत सुत कहते हैं, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। मैंने पूछा इनकी बात मान करके निकलोगे? मायापति यदि मेरे पास आकर कहें मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो इसी में रहूंगा। कब तो रहूंगा? जब तो भगवान श्याम सुंदर की इच्छा होगी। इसलिए भगवान आपसे निवेदन है, मेरी पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी को दुख से त्राण दीजिए, आपकी शरण में भगवान कह रहा चलिए। तुरंत 4 सफेद घोड़े जुते हुए हैं, श्रीमान भगवान वेदव्यास जी को भगवान द्वारकाधीश बिठाए, दोनों के दोनों। दारुक सारथियाँ कहते, आपने कहा दारुक बद्रिकाश्रम से उत्तर समझापुर आश्रम जाना है,
वायु के वेग के समान आकाश मार्ग से, धरती सड़क से नहीं। भगवान का जो रथ है जल में, थल में, नभ में सब बराबर चलने वाला है। वो पहुंच गया कहाँ? समयपरास आश्रम। श्री भगवान वेद व्यास जी द्वारका दोनों जाते हैं। भगवान सब जानते हैं। आपने कहा, हे गर्भस्थ बालक, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूँ, मैं वचन देता हूँ, मेरी बलवती माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बाहर आओ। कहता है वो, प्रतिभूस्तमोत्र, हे परमेश्वर, आप गवाह दीजिए, साक्षी रहिए कि आपकी बलवती माया मुझको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसके लिए आपको प्रभु कहते हैं गवाही। भगवान का तथास्तु। गर्व से ऐसा बढ़िया सुंदर वचन विन्यास करके उस बालक ने बोला, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, व्यासत्व दिए तनया सुख बन मनोज्ञम भूते बचो बहुत तत्सुख एव नामना। हे वेद व्यास जी, आपका यह बालक गर्भावस्था में ही है, वहाँ से तोता के समान बोला है, इसलिए मैं इसका नामकरण करके जाता हूँ। निकलेगा। आपने सोचा दूसरी बात होगी, फिर हमको पकड़ेंगे, चलें। आपने कहा हम इसका नामकरण कर देते हैं। जबकि शास्त्र में आया है 10 महीने पिता पुत्र से नामकरण कुर्यात। पिता को अपने बेटे का, अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। जबकि ये बच्चा 12 वर्ष का गर्भ में 12 वर्ष का हो गया। भगवान इसलिए नाम करता है। भगवान स्वयं द्वारकाधीश नामकरण कर रहे हैं। इस बच्चे का नाम सुख होगा। तोता के समान बड़ा ही मनोहारी वचन बोलता है, इसलिए सुख। तुरंत रथासीन होकर के आकाश मार्ग से चले गए द्वारका। बच्चा 12 वर्ष का अवस्था, वो श्यामला सलोना सुंदर मुस्कुराता हुआ, गर्भजन सारा चिन्ह लगा हुआ, वहां से चला जंगल की तरफ। भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, इतना बढ़िया सुंदर बच्चा, बोलने में भी संस्कृत धारा प्रभाव बोलता है, भगा चला जा रहा है। माता जी बैठी हैं, उनको तकलीफ नहीं हुई, बड़े आनंद से बैठी हैं। वेदव्यास जी इतना मोह हो गया, देखिए मोह। भगवान वेदव्यास जी बूढ़े हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। वेदव्यास जी बड़ी तेज में चले, वो तो 12 वर्ष के थे, ये बूढ़े हैं, वो जो जैसे हैं, बड़ी तेजी में चले। तो रास्ते में क्या होता है, एक सरोवर है, एक कुंड है, उसमें देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां स्नान करें नंगी होकर के। देखिए, 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। कौन से 6 काम? स्नानम, दानम, तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, विवस्त्रो न प्रकुर्वीता कुर्बाना पापकृत भवेत्। शास्त्र कहते हैं स्नान नंगा होकर नहीं करना चाहिए, दान नंगे होकर नहीं देना चाहिए, सोना नंगा होकर नहीं सोना चाहिए, हवन सोना होकर नहीं करना चाहिए। स्नानम, दानम तथा होमम शयनम, नंगे होकर चलना नहीं चाहिए, नंगा होकर भोजन नहीं करना चाहिए। ये अपने लोगों के लिए है, वो तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उनके लिए नहीं ये विधान है। स्नान कर रही थी, लेकिन हिष्ट पुष्ट सर्वांग शरीर श्यामला सलोना बड़ी तेज से बढ़ चले जा रहे हैं। उन स्त्रियों ने देखा, उन देवांगों ने देखा, क्या सुंदर मनोहर रूप। चलते चलते आगे बढ़ गए। जब वेदव्यास जी आ रहे हैं पीछे पीछे, उनको देख करके वेदव्यास जी सारी लीला देख रहे हैं। उनको देखकर समस्त देवांगनाओं ने
झटपट ऊपर आकर कपड़ा बदल लिया, दंडवत किया, भगवान नमस्कार प्रणाम दंडवत, खड़े हो गए। देवियों ये किया, मेरा बेटा इसी 12 वर्ष की अवस्था वाला इसी रास्ते से गया है, तो लोगों ने देखा कपड़ा तक नहीं पहना, मैं बूढ़ा हूँ, बाल सफेद हो गए हैं, छुरिया पड़ गई है, चला नहीं जाता, अब मुझको देखकर तुमने कपड़ा क्यों बदला, कपड़ा क्यों पहने? क्या सुंदर बात कर भगवान। हे भगवान वेदव्यास जी महाराज, आपके बेटे में यह स्त्री है या पुरुष है, यह गऊ है या भैंस है, ये मानव है या दानव है, ये सोना है कि मिट्टी है, इसका ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण कृष्णमय जगत दिखता है उनको, कृष्णाकार वृत्ति है उनकी। आपके अंदर है, ये स्त्री है या पुरुष है, ये बालक है, वृद्ध है, ये मिट्टी है, ये सोना है, इसका ज्ञान आपको है ना? है। यदि मैं नंगी रहती आप मुझे श्राप दे देते, इसलिए हमने कपड़ा पहना। अब उनको तो श्राप आशीर्वाद का ज्ञान ही नहीं है, वो तो बिल्कुल कृष्णमय है। अब तो इनका मोह तो दूर हुआ थोड़ा, फिर भी आगे बढ़ते हैं। श्रीमान सुखदेव जी जंगल में है, वहीं विराजमान है, देख सामने, लेकिन दिखते नहीं है। आपने कहा सुत सुख सुख तरवोविनेदु, जितने पेड़ हैं, जितने पेड़, तो उनका सुखो हम सुखो हम सुखो, मैं सुख हूँ, मैं सब, हम सब सुख सुख है। अब तो राय श्याम जी उदास होकर लौट आए, लेकिन हृदय में आशा बनी रही। क्या कभी वो बालक मुझको दर्शन देगा कि नहीं देगा, बातचीत होगी नहीं होगी, बार बार इस पर दिन में 10-20 बार राधे राधे करते थे। ठाकुर जी कृपा, देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि जी नारद जी देखिए, देवर्षि नारद जी के दो बहुत बड़े नामी गामी चेले हैं, बहुत बड़े। रामावतार में भगवान वाल्मीकि जी नारद जी के चला, वाल्मीकि जी नारद जी के चला है, नारद जी छोटे मोटे हैं। अरे इतने बड़े विद्वान रामावतार से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण का निर्माण कर दिया। वो किन के चेले? श्री देवर्षि नारद जी के। अब भगवान वेदव्यास जी सारे ग्रंथ बना डाले, लेकिन निगुरा थे। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण होना है, उससे पहले गुरुमुखी हुए, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र प्राप्त किया, भागवत में लिखा है। वो पहुंच गए, उदास हैं। वेदव्यास जी उठकर गुरु जी को अभिधान करते हैं, आसन पर बैठते हैं। आपने कहा, हे पराशर नंदन, वेदव्यास जी के पिताजी का नाम पराशर जी, पराशर जी के पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि शक्ति जी, ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी का नाम भगवान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पिताजी का नाम ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम विष्णु जी, विष्णु जी के पिताजी का नाम महाविष्णु जी, महाविष्णु जी के पिताजी का नाम गोलोकवासी दूध श्री कृष्ण। राधे राधे परंपरा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, आपने शरण पकड़ लिए। ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी ने, देवर्षि अपने गुरु नारद जी के चरणों को पकड़ कर रोने लगे, दया आ गई। बैठिए, बात क्या शुद्ध बताइए, सारी बात बताइए। अरे बहुत छोटी बात है, ऐसा करिए, आप तो भागवत जी बनाए ना, भागवत जी की पाठशाला खोल दो,
सम्याप्रास आश्रम में भागवत जी की यहाँ 10-12 पाठशाला यहाँ चल रही वृंदावन। भागवत जी की कथा कहने वालों को बड़ा आनंद आवेगा, इसलिए आप पाठशाला खोल दीजिए। बहुत कई जगह से ब्रह्मचारी आकर के श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करेंगे आपसे। अध्ययन के समय में ही आपका बालक पढ़ने की दृष्टि से आ जाएगा आपके पास। जुक्ति विशारद नारद जी हैं, जुक्ति से मुक्ति दिला देते हैं। बड़े आनंद की बात, राय साहब ने क्या लीला हुई। आपने पाठशाला भागवत जी की खोली, लिखा है कृष्ण कृष्ण की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण पाठशाला विद्यालय। ब्रह्मचारी आने लगे, अब तो चकाचक राधे राधे होने लगा। लेकिन गैस तो की व्यवस्था थी नहीं, लकड़ी पर से होती थी। लकड़ी चुनने के लिए, फूल कंद लाने के लिए ब्रह्मचारी जंगल में जाते। घोर जंगल है। कभी कभी सिंह की गर्जना सुन करके घबरा कर भगे हुए चले आए गुरु जी के पास। सुखदेव जी क्या करते हैं, एक पहाड़ की कंदरा में चले गए, वहाँ बैठ करके नेत्र बंद करके अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि की रट लगाने लगे। इसका अर्थ हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म आप नहीं हो सकते। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जीव की ईश समान। जीव कभी अपने इष्ट के समान हो सकता है? असंभव। महिवांशो जीवलोके जीव होता सनातन श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, मेरा ही अंश सब जीव हैं। अंश, एक अंश होता है, एक अवतार होता है, एक बिहू होता है। बिहू बिहू के अधीन रहता है, अवतार अवतारी के अधीन रहता है, छाया छाया वाला के अधीन रहता है। मेरी छाया यदि चाहे यहाँ से मैं द्वारका चली जाऊं, जा सकती है। इसी प्रकार से जीव परमात्मा का अधीन। इसे हमारे निम्बार्क साहब स्पष्ट कहते हैं, ज्ञान स्वरूपम च हरेर अधीनम। ज्ञान स्वरूप है जीवात्मा और ज्ञान स्वरूप भगवान भी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। परवश जीव स्वश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, है ना। ठाकुर जी की कृपा से श्री सुखदेव जी कंदरा में बैठ रहे हैं। ये अज्ञान मूलक मैं ब्रह्म हूँ, ये भ्रम होता है, अज्ञान होता है। अज्ञान जिसको होगा वही कहेगा मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म नहीं हो, भ्रम हो गया है। भ्रम को दूर करो। कैसे? जैसे आज रात में इतना बड़ा सांप आ गया हमारे घर दर्शन देने के लिए, तो हम 2:30 बजे उठे, राधे राधे करना था। देखा चला जाता नहीं, फर्श पर नहीं चला जाता है, इनको कष्ट होता है। हमने कहा माधव जी आए, देखो इनको जगह दो। निकाल बाहर कर दिया, आंगन में दे दिया। इतना बड़ा था, विशेला था। अब देखिए, मैं अपने कमरा में जा रहा हूँ, शाम हो गई है, वहाँ इतनी बड़ी रस्सी थी। रस्सी को देख करके मेरे अंदर भ्रम हो गया, अज्ञान बसात संदेह हो गया, शंका हो गई, सांप है। हमने कहा महन जी आए, देखिए सर्पोयम सांप है। उन्होंने प्रकाश लाया, कहा नहीं, नास्ति सर्पा इदम खलु रज्जु। सांप नहीं है तो रज्जु है, रज्जु माने रस्सी है। जैसे प्रकाश आने पर मेरा भ्रम दूर हो गया, उसी प्रकार से अज्ञान मूलक जो जीव है उसके अंदर ये अज्ञानता बस यह हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब सत्संग करेगा, धीरे 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 इसका अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान की जगह ज्ञान आ जाएगा। नहीं, मेरा भ्रम था, मेरा अपराध हो गया। भगवान से नमस्ते नमस्कार प्रणाम करके उस अपराध समाज याचना करता है। श्रीमान सुखदेव जी
12 वर्षों तो अपनी माँ के पेट में रहे और निकलते ही समाधि में हो गए। हम ब्रह्माष्टमी की रट लगा रहे हैं। इतने में वेदव्यास जी के, भागवत जी के विद्यार्थी जाते हैं लकड़ी फकड़ी लाने के लिए। सिंह ने गर्जना की, डर के मारे भगे भगे आ गए। वेदव्यास जी ने कहा, भाई क्या बात है ब्रह्मचारी हो? सिंह ने दहाड़ा, डर लगा। अरे तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हो? ना करता हूँ। याद नहीं है श्लोक? बहुत याद है। एक दो श्लोक बोल देना, डर के मारे भग जाएंगे वो लोग। महामंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण, सबके सब भग जाएंगे। सांप बिच्छू जितने हैं सब भग जाएंगे। तुम श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्र का पाठ कर देना। बड़े आनंद से गए। फिर दहाड़ा सुनकर भगने लगे कुछ भी। समझदार कर, सावधान, गुरु जी ने कहा दिया है भागवत जी का मंत्र का उच्चारण करो, तो उच्चारण करते हैं। अब वहीं आस पास में कंदराम सुखदेव जी हैं। अब ठाकुर विधान से क्या लीला उसे देखिए। क्यों सिंह की गर्जना सुनी, सब खड़े हो गए। अब बोलने लगे। क्या बोलते हैं? आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ते हेति कुईं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इस मंत्र का उच्चारण किया। इसका अर्थ है भगवान कैसे हैं? भगवान हरि हैं, जो कमलात्मा महात्मा मुनि अपनी आत्मा में रमन करते हैं। अर्थात मैं ही वह हूँ, सोहम सोहम सोहम। पर उनका अंश तो वही हुआ ना। 1 किलो दूध है, 250 ग्राम अलग कर दिया। इस जगह 250 ग्राम, 700 750 ग्राम है। दोनों दूध ही हुआ ना, एक में ज़्यादा एक में कम। तो भगवान सर्वेश्वर ज्ञान के भंडार हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सबके भंडार हैं। हम उनके अंश हैं तो वही। इसका ज्ञान होना जरूरी है। मैं देह नहीं हूँ, मैं स्त्री का पति नहीं हूँ, मैं पति की पत्नी नहीं हूँ, मैं बेटा का बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी का बाप नहीं हूँ। मैं शुद्ध मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अंश हूँ। यहाँ आया हूँ संसार के बंधन छुटकारा प्राप्त करने के लिए। उसके लिए एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करते रहिए। चकाचक हो जाओगे। नहीं तो फका भक्त होना सुनिश्चित है ये। अच्छा, ठाकुर जी कृपा से आत्माराम सुने। जो संत महात्मा अनुष्ठान करके, साधना करके, उपासना करके यहाँ तक पहुँच गए, अपने आत्मा में रमन करते हैं। संसार में कुछ हो रहा है होने दो, आग लग गई कोई बात नहीं, बारिश हो रही कोई बात नहीं, पत्थर गिरे कोई बात नहीं, आत्मा रमन करते। मननशील हैं। भगवान सर्वेश्वर चरण कैसे हैं, गुल्फा कैसे हैं, घुटना कैसे हैं, जंघा कैसे हैं, कटी प्रदेश कैसे हैं, उदर कैसे हैं, वक्षस्थल कैसे, आजान लंबित भुजाएं कैसी हैं, गिरवा कैसी हैं, चिमुक कैसे, कोट कैसे, कपोल कैसे, नासिका कैसे, नेत्र कैसे, अरे कान कैसे हैं भगवान के, रुचि कैसी है, भाल कैसे है, ललाट, काले काले घुंघराले बाल कैसे हैं, ये मनन करते हैं। महात्मा हमेशा मनन करते रहते। आत्माराम और मुनि है। आत्माराम मुनि है निर्गंथा, निर्गता ग्रंथा जस्मात असो निर्गंथा। गांठ होती है क्या? नाना प्रकार। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक ठीक, संदेह रूपी गांठ, शंका रूपी गांठ, वो उनके जिनके पास न हो। अथवा चोटी की गांठ, जनेऊ की गांठ, नंगोटी की गांठ, तीनों गांठों से ऊपर उठ गए। माइक पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है। स्त्री पुरुष का ज्ञान है, सोना चांदी ज्ञान नहीं, ठंडी गर्मी का ज्ञान नहीं। ये निर्गंथ हैं। आत्माराम से मुनि सब सुन रहे हैं। कौन? व्यास नंदन सुखदेव जी गुफा में। ये लोग आपस में बात करते हैं। आत्माराम से मुनि निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे
लेकिन इतना होने के बावजूद भी उरुक्रम जो भगवान श्री श्याम सुंदर उनके चरणों की भक्ति में लीन रहते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद करते क्या है, क्या करते हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर की जो लीला है, लीला रूपी बंसी के द्वारा भगवान उनकी नाक में नकेल गिर करके अपनी ओर खींच लेते हैं। इतम हरि हरि इतम उद्गुणो हरि, इस प्रकार से गुणगण निलय भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, इसलिए उनका नाम हरि। हरति आत्मा रामा नाम अपि, आत्मा रामा नाम अपि मन हरति जस हरि, नृग्रंथा नाम अपि मन हरति हरि, मुनि नाम मन हरति थी मुनि। कहने का तात्पर्य भगवान श्री श्याम सुंदर उनके मनों को अपनी ओर खींच लेते हैं। देखिए एक बार भगवान श्याम सुंदर रास्ते प्रसंग में छोटी सी बात आती सुना देता। क्या अभी तक सत्संग चल रहा है, तो आपने बंसी बजाई, सब ग्रुप में आ गई। आपने कहा चली जाओ जंगल में, स्त्रियों को रात को किसी पर पुरुष के पास नहीं रहना चाहिए, जाओ जाओ। बड़ी लंबी चौड़ी बात है। स्त्री गोपी में से एक गोपी ने कहा चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु जन्निर्विशत कुर्वती, मेरा जो चित्त है भगवान, आपको तो जाओ 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 जाओ, लेकिन तुम हमको दे दो पहले तो हम जाएं। तुम देना जानते नहीं, केवल लेना जानते हो। श्याम सुंदर ने कहा 12 बजे रात की बात है, इन लोगों ने कहीं पुलिस में शिकायत कर दी, यशोदानंद कृष्ण हमारी ये ले लिया है, लेना का देना पड़ेगा। श्याम सुंदर यशोदा ने कहा क्या लिया है? चित्तम, तब कहती हैं चित्तम सुखेन भवता हृतम गृहेषु जन्निर्विशति शराब विग्रह से कृत्य, पादौ पदम न चलता स्तव पाद मूलात जामा कथम प्रथमतो करवाम किंबा, हे सर्वेश्वर सर्वाधार मुरली मनोहर सुनो कान खोल कर मदन मोहन। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी समस्त इंद्रियां, आत्मा मुंह कान सब के सब घर के कार्य में बड़े तन्मयता से के साथ लगे हुए थे। हाथ काम करते थे, नेत्र देख करके करते थे, सूंघते थे क्या बढ़िया चीज है कि नहीं है, बात सुनकर सारी बात उत्तर देते थे चित्त के साथ। तुमने उसी मेरे चित्त माने मान से माना, मेरे मन को बंसी की तान रूपी दूती को भेजकर हम समस्त गोपियों के मन को तुमने अपहरण कर लिया है। आप यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, मन चला गया बाजार सेब खरीदने के लिए, कुछ मिलेगा? बाजार में सेब खरीद रहे हो, यह कथा हो रही, फिर दोबारा का महाराज क्या हुआ? तो सेब तो आ गया तुम्हारे हाथ में, अब हुआ क्या? जो हो गया सो हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय कहने के तात्पर्य देखे ठाकुर जी क्या विधान हुआ। हमको हमारा मन दे दो, हम चले जाएंगे। अरे भाई हमने कुछ नहीं लिया है। लिया कैसे नहीं है? दे दो मेरे मन को, हमारे मन को दो। श्याम सुंदर बार बार कहते हो जाओ जाओ जाओ, तो तुम्हारे चरणों के पास से मेरे पांव पीछे कहाँ जाना चाहते हैं? अजामा कथम प्रजमत हो करवाम किंबा, यदि हम किसी प्रकार से आपके आदेश का पालन करके मैं यहाँ से अपने अपने घर को चले भी गए, वहाँ जाकर क्या करूँ ये तो बता दो। क्यों? जिसके संजोग से हम काम करते वो हम मन तो तुमने अपने पास में रख लिया है, इसीलिए मन दे दो। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने आत्मारामों का मन, मुनियों का मन, जिनकी गांठें खुल गई उनके मन को तो अपनी लीला में लगा दिया। लीला का दर्शन करते मस्त हो रहे हैं, कौन क्या करेगा? सुन करके ओहो सिंह शावक के समान श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप नंग धरंग मुस्कुराते हुए गुफा से निकले हैं श्री सुखदेव जी। आपने पूछा ब्रह्मचारी हो बताओ, तुमने जिनका वर्णन किया है श्री कृष्ण का वर्णन है इसमें?
उसका रंग कैसा है देखा है कभी? काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, लाल है, कैसा है? क्या कहते हैं? अति कुसुम संकासम पीत पाशसमच्युतम ये भजिष्यन्ति गोविंदम नो तेषां भयमुच्यते नो तेषां विद्यते भयम। उन ब्रह्मचारी में से एक ने कहा, देखिए एक अति तीसी होती है, अति उसकी खेती होती है, उसका पुष्प ऐसा श्यामल होता है, बिल्कुल खेत का खेत सब हरा हरा दिखता है, ऐसा श्याम वर्ण का श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। अति कुसुम संकासम पीत वासस मच्युतम पीताम्बर धारण। एक तो श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, उसमें पीताम्बर पहने हुए हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, हाथ में बंसी है, मुखार में मधुर मधुर मुस्कान है, ऐसा सुंदर स्वरूप। अच्छा भाई, सबों के मन को अपनी ओर खींचने वाला भी है, सुंदर भी है। उसी झांकी कैसी है वर्णन कर सकते हो? बताते हैं, करते हैं, सुनिए। क्या? बर्हा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वै जयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्री श्याम सुंदर की झांकी है। समझी भगवान श्री सुखदेव जी नित्य बन के परम गुणी श्यामला सलोना अपूर्व झांकी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते ठाकुर जी का विधान। एक बार बताओ, सब कुछ है, उसके पास में दया है? सबों के अपने ओर खींचने वाला भी है, ताकतवर है, सुंदर है, गोपों के सब पीछे पीछे चलने वाला है, मुरली का धुन के द्वारा समस्त जगत को आनंद प्रदान करने वाला है। लेकिन दया है कि नहीं? सब कुछ होने पर दया नहीं रहती है, उसका उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, 6 दिन की अवस्था थी, 6 कोष की पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई। कहते हैं अहो बकीयम तनकालकूटम जिघांसा पायजत प्रसाद लेभे गतम धातुच्युताम ततुन्यम कंबा दयालुम कर्णम ब्रजेम। जो 6 दिन की थी, उसका नाम था पूतना, पवित्रता की गंध नहीं थी। उसने अपने दोनों स्तनों में जिसका लेप लगा रखा था, तो कन्या को उठा करके दूध पिला दूंगी, मर जाएगा। लेकिन उसने अपने काम में सफल हो गई। वो भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजरानी जसोदा जी के लिए जो गति, जो लोक, जो स्थान रखा था, वह उसको प्रदान कर दिया पहले। कितने दयालु! कंबा दयालु शरण ब्रजम। श्री कृष्ण के समान दयालु है ब्रह्मांड में कोई दूसरा? उसकी शरण जा करके शांति प्राप्त करूं? नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण। अच्छा एक बार बताओ, और है मंत्र। अरे महाराज, हमारे कहाँ पढ़ते हो? यहाँ समयाप्रास नाम का आश्रम है, भगवान वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की पाठशाला खोल रखी है, वहीं के हम छात्र हैं। हमको पढ़ा देंगे, चलो वहाँ से चलते हैं, रास्ते में चले। और 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय
गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम